नमस्कार, मैं श्लोक कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग 6.2 को ख़त्म कर लिए थे। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है 6.3। अच्छा, 6.3 जो एक्सरसाइज है सीबीएसई का, वो देखिए ज़्यादातर इसमें एक नंबर जो क्वेश्चन दिया है ये आपको प्रूफ करना है। एक्सरसाइज 6.3 सीबीएसई। ओके, इसमें आपको सिर्फ प्रूफ करके बताना है कि दो ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हैं या फिर नहीं। कंडीशन कुछ ऐसे दिया गया है, जैसे कि 1 नंबर का हम आई को ही सिर्फ कर दे रहे हैं। दो ट्रायंगल है, ऐसा है और एक ऐसा। तो ये हो गया ABC और दिस विल बी PQR। ये वाला है एंगल 60, दिस इज 80 और दिस इज 40। दिस इज 60, 80 और 40। देखिए दोनों ट्रायंगल में हुआ क्या, एंगल ए के साथ एंगल P सेम हो गया जो कि 60 है। एंगल B के साथ एंगल Q सेम हो गया जो कि 80 है। एंगल C के साथ एंगल R सेम हो गया जो कि 40 है। तो तीनों एंगल आपस में सेम हो गए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सेम हो गए। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, सिमिलर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। क्यों? बाय एंगल 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 एक्सियम। ठीक है। दूसरा वाला देखिए, सेकंड बिट में जो दिया गया है, एक ट्रायंगल ऐसे है और एक ट्रायंगल ऐसे है। इसका नाम है ABC, सेम वही है, और ये है PQR। इसका वैल्यू है 2, 3, 2.5, दिस इज 6, 5, 4। अगर हम ट्रायंगल को थोड़ा रिवर्स कर दें, जैसे कि ABC हुआ, ये PQR हुआ, इस ट्रायंगल को हम थोड़ा उलट देंगे, जैसे कि क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो जो ट्रायंगल बनेगा ऐसा है ट्रायंगल का। तो ये वाला हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया सपोज R। तो PQ का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 है। QR का वैल्यू हो जाएगा 4 और PR का वैल्यू हो गया 5। देखिए किसी भी तरीके से तो ये तो सिमिलर प्रोपोर्शनल तो हो नहीं रहे। जैसे कि AC हो गया, ये ऊपर PQ था, अगर इन दोनों को अगर हम लोग एक दूसरे को अल्टरनेट किए तो देखिए ये 3 था, ये 2 था, चलिए ठीक है, 3/6 1/2 हो जाएगा, 2.5 और नीचे ये वाला जो है ये 4 है। इनमें भी कोई प्रोपोर्शनलिटी नहीं मिल रहा है, ये 2 और 5 में भी कोई प्रोपोर्शनलिटी नहीं मिल रहा है। तो साइड के हिसाब से तो ये प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर? अच्छा, तो ऐसे ही करके बाकी सारी चीजें ऐसे दिए गए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये ट्रापेजियम बोला गया है और एक डायगोनल्स बोला गया है। ठीक है, ट्रापेजियम तो आप लोग जानते हैं, ट्रापेजियम किनको बोलते हैं हम लोग, जिनका ऑपोजिट जो दो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और दोनों साइड उनके या तो इक्वल हो सकते हैं, नहीं तो अनइक्वल भी हो सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं। देखिए या तो दो साइड उसके इक्वल होंगे और या फिर दो साइड उसके अनइक्वल हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया कि डायगोनल ऑफ AC एंड BD ऑफ ए ट्रापेजियम, जैसे कि एक ट्रापेजियम हो गया सपोज, ऐसे मान लीजिए ये है A, B, C और D, इसके साथ ये पैरेलल है जो क्वेश्चन में दिया गया है, AB पैरेलल CD। ओके ठीक है, तो आप प्रूफ करके दिखाइए सिमिलर क्राइटेरियन OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD, माने ऐसे कुछ होगा। और उसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, किस पॉइंट पे, O पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो देखिए एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ये पॉइंट के थ्रू पास करके जाए, MON, और ये जो लाइन है ऊपर वाले दो लाइन के साथ पैरेलल हो। तो लिख दीजिए आप, ड्रॉ
ए बी पैरेलल एम एन पैरेलल सी डी, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल होने चाहिए, उसी हिसाब से इस लाइन को हमको ड्रॉ करते हैं। और जब लाइन ड्रॉ हम लोग कर दिए, देखिए पूछा क्या है, ओ ए और ओ सी पूछा है, ओ ए और ओ सी पूछा है, तो ये वाला एक ट्राइंगल हो रहा है ना, जिसको अगर हम लोग अलग करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और ये उसके लाइन से जा रहा है, तो ये हो गया ओ एम डी सी और ये हो गया ए, ठीक है। तो इसके साथ ये वाला पैरेलल है, लिखिए इन ट्राइंगल ए सी डी के अंदर ये वाला इसके साथ पैरेलल है, तो क्या हुआ, ओ ए बाई ओ सी, ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू एम ए बाई एम डी, इक्वेशन हुआ। अब देखिए ये वाला एक ट्राइंगल देखिए, इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे करेंगे, दिस इज डी ए और ये हो गया बी, और ये एक लाइन ऐसे जा रहा है ओ एम करके। तो यहां पे जो होगा इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर, ओके, तो क्या होगा, ओ देखिए ये डी है ना, तो ओ डी बाई ओ बी, ओ डी बाई ओ बी इक्वल टू एम डी बाई एम ए, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए था, ओ बी चाहिए था ना, देखिए प्रूफ में, तो इसको थोड़ा चेंज करिए, तो ओ बी बाई ओ डी इक्वल टू एम ए बाई एम डी, अब सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो इक्वेशन 1 में है और ये जो दोनों इक्वेशन 1 में, दोनों सेम सेम है, अगर ये दोनों सेम सेम हो जाते हैं तो ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू एम ए बाई एम डी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, सो ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, प्रूव हो। यही हमको प्रूव करना था ना, जब दिस रेशियो के साथ सेम हो रहा है, दिस रेशियो के साथ सेम हो रहा है, और ये दोनों सेकंड रेशियो आपस में सेम हो जा रहे हैं, तो ये दोनों भी तो सेम हो जाएंगे ना, सॉल्व। अब नेक्स्ट देखिए, ये 3 नंबर है जो कि आप लोग कर सकते हैं। अब 9 नंबर एक क्वेश्चन है, उसको देखिए, देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड ए एम टी, कौन सा फिगर है ये, 6.3 है। आज देखिए फिगर तो कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, दिस इज पी बी सी एम और ये हो गया दिस एंगल 90 और दिस एंगल भी 90 हो रहा है। तो बोला ये गया कि आप प्रूफ करके दिखाइए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एएमपी और सीए डिवाइडेड बाय पीए इक्वल टू बीसी बाय एमपी, ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए, एबीसी ट्रायंगल ये एक जो ट्रायंगल है और एएमपी ट्रायंगल है, इन दोनों को जब हम अलग करेंगे दोनों ऐसे दिखेंगे। तो ये हो गया ए बी सी और ये हो गया ए एम पी। इसको हम इसके हिसाब से, ये 90 है और ये भी 90 है, इस ट्रायंगल को अगर हम लोग इसके हिसाब से रखेंगे। और एक चीज नोटिस करिए, सी, हाँ ठीक है, तो इसके नीचे जब इसको हम बनाएंगे, ए तो यहाँ पर आ जाएगा, एम इधर आ जाएगा और ये पी, ये 90 है तो ये 90 और ये दोनों एंगल आपस में सेम सेम है, इक्वल एंगल्स हैं। तो क्या हुआ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी के अंदर एंगल ए के साथ एंगल ए सेम हो रहा है, दोनों कॉमन एंगल। ये जो एंगल है बड़े वाले के लिए भी और इसके लिए भी कॉमन है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल एम जो कि 90 है, दोनों के लिए भी सेम सेम है, 90 90 90 डिग्री है। तो क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर
AMP, क्यों? एंगल एंगल एक्सिस के थ्रू वो सिमिलर हो गया, तो प्रूफ नंबर आई तो हो गया, प्रूफ आई तो हो ही गया। अब सेकंड वाला देखिए, CA/PA उसने बोला है, CA/PA। अच्छा देखिए, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके जो साइड्स होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो पहला वाला CA ABC ट्राइंगल का, ABC ट्राइंगल का हम लोग CA लिए तो इसका कौन सा लेंगे? PA। फिर इसका जब हम लोग BC लिए तो इसका कौन सा लेंगे? MP, BC/MP। प्रूव्ड सेकंड बिट, क्लियर। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो भी आपस में प्रोपोर्शनल हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव्ड सेकंड बिट। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आप लोग क्या करिए, एक्सरसाइज 6.3 का 1 से लेकर 10 नंबर तक अगले क्लास में प्रेजेंट होकर रहिएगा, प्रैक्टिस करके अच्छे से। जो भी चीज़ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम उसको अगले क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्जाम है वो बहुत नज़दीक आ रहा है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में। सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।